हेलो एवरीवन। एक तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों से ही कंफर्म करना चाहूँगा। जो अभी हमारा बैच चल रहा है जिसमें मैं ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ, तो अभी हमने क्या किया है ना, एक दिन मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट डे उस टॉपिक के ऊपर जो मैंने होमवर्क दिया है वो चेक करके और हम स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। फिर उससे अगले दिन फिर एक टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हो सकता है कि हम कुछ ऐसा ऑल्टरनेट भी निकाल लें कि एक तरफ सिर्फ हम टॉपिक वाइज जाते रहें और एक तरफ सिर्फ हमारी प्रैक्टिस ही चलती रहे। कि या तो मैं एक ही बैच को 15-15 दिन में डिवाइड कर दूं कि 15 दिन हम ये करेंगे और 15 दिन सिर्फ स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे सिर्फ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये बोलेंगे मुझे तो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन ही करना है, ग्रामर मेरे को आता है, आप मेरे सिर्फ स्पोकन की प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, मेरे को टॉपिक वाइज वैसे नहीं जाना, मुझे सिर्फ स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कुछ भी हैं किसी भी तरीके से हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर दिया भी हुआ है लास्ट वीडियो में भी, लास्ट टू लास्ट में भी, 7303324695। तो हम इस पर कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे और पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक, ऐसे हम अपने आप से बहुत बोलते हैं ना, भाई चल यार फटाफट नहा के निकल जाता हूँ। ठीक, जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये सेंटेंस कौन सा होता है? देखो एंड में ता है ती है ते है तो लग गया कि चलो फटाफट मैं नहा कर निकल जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है जहाँ पर हम कोई काम जर्नली करने वाली बात करते हैं। ठीक है, जो चीज़ जर्नली होती है करते हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो एक रेगुलर बेसिस पर जर्नली है, फिर चलता ही है काम, एक वो वाला जो होता है। तो इसीलिए ताहे ती है ते हैं रटने नहीं होते हैं कि ताहे ती है ते है। और मैं अपनी क्लास में भी यही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ को अब रटना नहीं। जैसे हमने सुना है कैन के सेंटेंस सकता है सकते हैं सकते हैं होता है, ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। हमेशा सच नहीं होता है। कह सकता है सकती है बहुत सारी कंडीशन में लगता है और वहाँ कैन नहीं लगता। ठीक है, तो जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ, तो जब ऐसी बात हो तो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये लेट वाला सेंटेंस होता है, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ठीक है, सो लेट मी चेंज क्विकली, लेट मी चेंज, कपड़े बदल लेती हो फटाफट क्विकली। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ खड़ी हुई। अब देखो, चाहे इंग्लिश में हुई वाला, सॉरी हिंदी में हम हुई शब्द को लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, कि मैंने उसको खेलते हुए देखा और मैंने खेलते हुए देखा। अगर मैं सिर्फ इतने मैंने ना उसको खेलते देखा था तो भी सही है, एक ही तो बात हुई। ऐसे सेंटेंसेस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने बताया हुआ था हम आईएनजी कहाँ कहाँ लगाते हैं। बहुत सारी जगह आई थी, बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी जहाँ पर हम आईएनजी लगाते हैं। तो हमने तो सिर्फ मोस्टली यही सीखा है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनमें लगा देंगे। नहीं, कोई चीज़ करते हुए उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, कोई चीज़ का ना नीने वाला सेंस आता है तो आईएनजी लगता है। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज़ गुड, इस तरीके से तो बहुत सारी जगह होती हैं। ठीक है, सो खड़े हुए ये चीज़ करते हुए वहाँ पर भी आईएनजी लगता है। सो व्हाट, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी हुई। सेंटेंस ऐसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, मेन वर्ड आर, किसकी बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, यू। एक्शन यहाँ पर क्या क्या कर रही है, वो खड़ी हुई कर क्या कर रही हो। सो डूइंग स्टैंडिंग हेयर, सो व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग हेयर, तुम यहाँ खड़ी हुई कर क्या रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब बताओ कैसे बनाओगे। ठीक है, आने के लिए कम लगा दोगे, क्या करोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपके सामने आए, सबसे पहले तो आप उनको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया करो। इनको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ हिंदी में। ठीक, फिर उसको इंग्लिश में बनाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती मतलब क्या तुम शर्मिंदा महसूस नहीं करती हो, ऐसे क्या तुम शर्मिंदा महसूस नहीं करती हो। ठीक है, शर्मिंदा को हम बोलते हैं अशेम्ड। ठीक, सो क्या तुम शर्मिंदा महसूस नहीं करती हो। अब ये क्या हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, इसका फॉर्मूला यही होता है, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, डू। ठीक है, डूअर तुम, यू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, फील अशेम्ड। सो डू यू नॉट फील अशेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब डू और नॉट को मर्ज करके हम डोंट लिख सकते हैं। सो डोंट फील अशेम्ड, डोंट फील अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अंदर झांक कर लड़कों को कपड़े बदलते देखती हो।
ठीक है। अंदर झांक कर लड़कों को कपड़े बदलते देखती हो। ठीक। तो ये बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे कि तुम अंदर झांकती हो लड़कों को बदलते हुए देखने के लिए। ठीक है। तुम झांकती हो अंदर लड़कों को बदलते देखने के लिए, ये बनेगा ऐसे। तो ये जो सेंटेंस है, तुम झांकती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। ठीक। डू और मेन वर्ड एक्शन लगाओ। यू डू पीप इनसाइड, झांकना पीप, डू छुपा पीप में कोई चेंज नहीं आया, सो यू पीप इनसाइड, तुम अंदर झांकती हो लड़कों को देखने के लिए। अब के लिए वाले सेंस में, अब देखो नानी ने भी आकर देखने के लिए, लेकिन नानी ने के साथ के, अगर के लिए अगर वो चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर टू या फॉर का यूज़ करोगे। टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा देना। फॉर वॉचिंग या फिर टू वॉच, सो यू पीप इनसाइड टू वॉच, लड़कों को कपड़े बदलते हुए। अब वही चीज़ आगे कोई चीज़ करते हुए तो आईएनजी लगेगा, सो बॉयज चेंजिंग, सो यू पीप इनसाइड टू वॉच बॉयज चेंजिंग। तुम अंदर झांकती हो लड़कों को कपड़े बदलते हुए देखने के लिए। तो हिंदी में हमारा कैसे बना? अंदर झांक कर लड़कों को कपड़े बदलते देखती हो। ठीक है। तो ये एक चीज़ है सीखने वाली कि जहाँ पर आप इंग्लिश में भी कोई सेंटेंस जब बना रहे हो, ठीक है, तो पहले जिस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो वो हिंदी को अच्छे से देखा करो कि क्या वो कन्वर्ट ऐसे हो जाएगी या फिर उसको हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये कह रहे तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अब बेसिकली हमने सुना है हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी, सुना है, लेकिन इसमें भी देखो वही फॉर्मूला लगता है जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ इतने टाइम से, फॉर्मूले वही लगते हैं। ठीक है। तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। अब ये सेंटेंस है, बनेगा हिंदी में क्या तुम पागल हो गए हो। अब या है, ये है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले क्या आया? मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मेन वर्ड हैव, डूअर तुम, यू, एक्शन है गॉन मैड, मतलब गो मैड। गो मैड की थर्ड फॉर्म लगी गॉन मैड। सो हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी, रही थे। ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? करना, डू में लग गया आईएनजी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी सच थिंग, ऐसा कुछ, सो आई वॉज नॉट डूइंग एनी सच थिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये कह रहा मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई डू नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक। सो आई डू नो, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आया, आई नो लड़कियाँ तुम जैसी, गर्ल्स लाइक यू, बहुत अच्छे से, वेरी वेल। ठीक है। सो आई नो गर्ल्स लाइक यू वेरी वेल। ठीक है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर नीड वाला सेंटेंस आ गया। होते कौन से हैं ये? इंडेफिनिट फॉर्म के ही होते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई नीड, मुझे ज़रूरत है, इसका नेगेटिव बनेगा डू नॉट नीड, तो ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही सेंटेंस जाता है। सो यू डू नॉट नीड टू, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। एक्शन है यहाँ पर नीड टू प्रूव, साबित करने की ज़रूरत। एक्शन है यहाँ पर नीड टू प्रूव। सो यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग नाउ, तुम्हें अब कोई भी चीज़ प्रूफ करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कह रहा है क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने आज फिर। अब हिंदी में ऐसे हम बहुत बोलते हैं, यार आज फिर से क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने। ठीक है। अब ये बनेगा कैसे? सेंटेंस कौन सा है पहले आप वो देखो। सेंटेंस है ये, अब इसको पहले नॉर्मल एक हिंदी में तोड़ो कि आज फिर तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है। अब रखा है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, तो ये कोई चीज़ की हुई है, कोई चीज़ कर चुके हो, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसमें काम हुआ पास्ट में है, चाहे वो आधा घंटा पहले हो, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे वो 1 साल पहले हो, लेकिन उस काम का इम्पैक्ट अभी भी है, अभी भी है उस काम का इम्पैक्ट। ठीक है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अब जैसे इन्होंने क्या हुआ, तमाशा जो इन्होंने मचाया, शुरू तो उन्होंने पहले ही किया, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि तमाशा अभी भी हो रहा है। तो हिंदी में हम
एंड में ऐसे सेंटेंसेस के या है, ये है, चुका है, चुकी है लगाते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई वो मुंबई गया हुआ है, तो जब मैंने बोला मुंबई गया हुआ है, ठीक, इसका मतलब वो गया पास्ट में था, लेकिन वो अभी भी मुंबई के अंदर ही है। सो ही हैज़ गॉन टू मुंबई यार, ठीक। अगर कोई मेरे घर आया दोपहर 2 बजे और मेरी मम्मी बोलेंगे वहाँ पे कि भाई वो तो स्कूल गया हुआ है, 4 बजे आएगा, सो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक। अगर मैं स्कूल से वापस आ गया तब वो ये नहीं बोलेंगे वो तो स्कूल गया हुआ है, नहीं, वो तो स्कूल गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा उन्होंने आज फिर, ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाओ सबसे पहले, ठीक है। तो डूअर कौन है यहाँ पर, तुम दोनों, ठीक है। सो बोथ ऑफ यू, फिर मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है, तमाशा लगाना, तमाशा करना, ठीक है। सो क्रिएट, ठीक, सो बोथ ऑफ यू, क्रिएट की थर्ड फॉर्म लगी क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेक्टेकल का मतलब है, ठीक है, स्पेक्टेकल का मतलब है तमाशा, देखने वाली चीज़, ठीक। सो बोथ ऑफ यू हैव क्रिएटेड ए स्पेक्टेकल टुडे ऑल्सो, ये तो हो गया कि तुम दोनों ने आज फिर से तमाशा मचा रखा है, ठीक है। अब क्या तमाशा लगा रखा है, तो व्हाट अ स्पेक्टेकल, व्हाट अ स्पेक्टेकल, जैसे मैं बोलूँ क्या बैटिंग की थी, सो व्हाट अ बैटिंग विराट कोहली डिड, ठीक है। सो क्या तमाशा लगा रखा है, व्हाट अ स्पेक्टेकल बोथ ऑफ यू हैव क्रिएटेड, तो तुम दोनों ने क्या तमाशा मचा रखा है आज फिर, अगेन टुडे, ठीक है। तो थोड़ा तोड़ के एक्सप्लेन करके मैंने समझाने की कोशिश किया, आई होप समझ में आ गया होगा। सो व्हाट आर स्पेक्टेकल बोथ ऑफ यू हैव क्रिएटेड अगेन टुडे। अब ये कह रहा है सर मैं कपड़े बदल रहा था और ये मुझे यहाँ से देख रही थी, ठीक। दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूस के हैं। सर आई वॉज चेंजिंग, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सर आई वॉज चेंजिंग एंड शी वॉज वॉचिंग मी फ्रॉम हेयर। अब देखो वॉच, सी, इन सब में ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने इन सब का डिफरेंस बताया था कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेम होती हैं कि वॉच, सी सब एक चीज़ लगा दोगे, नहीं। और वॉच का मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता है कि मैं जब टीवी देख रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ तभी मैं वॉच लगाऊंगा, या कोई वीडियो देख रहा हूँ तभी वॉच लगाऊंगा, नहीं। कोई भी चीज़ जब आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो ना, ठीक है, ध्यान से अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो या फिर नज़र बनाए हुए हो किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर वॉच का यूज़ होता है, ठीक है। वॉच केयरफुली, ठीक है। जैसे मैं बैठा हुआ, मेरे सामने पेड़ पर 2 चिड़ियाँ हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, सो आई एम नॉट सीइंग दैम, आई एम वॉचिंग दैम, ठीक है। सो आई एम वॉचिंग दैम डांसिंग, मैं उनको डांस करते हुए देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर आई वॉज चेंजिंग एंड शी वॉज वॉचिंग मी फ्रॉम हेयर, तो शी वॉज वॉचिंग, वो ध्यान से देख रही थी, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये कह रहा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक। ये तो सिंपल सा ही है कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, सो डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अब यहाँ पर ये चीज़ मत बोलना कि सर ये मतलब ये डिडंट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यहाँ पर तो सवाल आ गया, नहीं, यहाँ पर डूअर नहीं मेंशन किया हुआ। अब हिंदी में भी ये होना चाहिए था कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सो इंग्लिश में भी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ये होना चाहिए था। लेकिन हम क्या इंग्लिश में भी ऐसे और हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं कि यार तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे थी, किसको थी वो मुझे नहीं पता। सेम इंग्लिश में भी कर लेते हैं, सो डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, सीधा सा सेंटेंस ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये कह रहे हैं वैसे भी दरवाज़ा बंद था। अब इस वैसे भी वाली टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं एनीवे। सो द डोर वॉज लॉक्ड एनीवे, द डोर वॉज लॉक्ड एनीवे, वैसे भी दरवाज़ा बंद था, द डोर वॉज लॉक्ड एनीवे, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो किसकी बात कर रहे हैं, दरवाजे की, द डोर, मेन वर्ड लगा वॉज, अब वो क्या था, बंद की कंडीशन में था, सो लॉक नहीं था, वो लॉक्ड था, सो डोर वॉज लॉक्ड एनीवे, ठीक है। तो ये थी आज की सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।